वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। आज रिटायरमेंट और डेथ का पार्ट 4 शुरू करने जा रहा हूँ। नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। ठीक है, आज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सीबीएसई। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि टैब्यूलर फॉर्म के क्वेश्चन विद बैलेंस शीट बहुत कम पूछी जा रही है और इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, बीइंग फॉर आईएससी और फॉर सीबीएसई बोथ। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज द क्वेश्चन ट्राई टू से टू अस। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? ये पार्टनरशिप डीड है, अमन, भरत और चेतन पार्टनर्स है और कुछ क्लॉज है पार्टनरशिप के कि पार्टनर मे रिटायर फ्रॉम द फर्म एज द फॉलोइंग टर्म बाय गिविंग 6 months नोटिस इन राइटिंग। किसी भी बंदे को इन तीनों में से अगर फर्म छोड़नी है तो 6 महीने का नोटिस देना पड़ेगा और वो फर्म को छोड़ सकता है। ठीक है, रिटायरमेंट शैल बी पेड। और से क्या क्या मिलेगा? नंबर 1, द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड इट्स करंट अकाउंट। जो भी पैसा उसके कैपिटल अकाउंट में होगा वो भी मिल जाएगा, जो करंट में होगा वो भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 preceding years। व्हाट आर preceding years? पिछले सालों का। ठीक है, प्रीसीडिंग कैसे पढ़ते हैं? इससे पहले वाले साल का पहला प्रीसीडिंग, उससे पहले वाले का दूसरा प्रीसीडिंग, उससे पहले वाले का तीसरा प्रीसीडिंग। विच मींस अगर मैं 25 में हूं तो मेरा प्रीसीडिंग कौन सा होगा? 24 होगा, ना कि 22 होगा। ठीक है, तो 24, 23 और फिर 22। ठीक है, 3 preceding completed years, completed वर्ड याद रखना। अगर कोई पार्टनर साल के बीच में जा रहा है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे एज अ प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि उसने कंप्लीटेड इयर्स लिखा है। ठीक है, इफ ही रिटायर्स बिटवीन दी ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हिज शेयर्स ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 times द एवरेज प्रॉफिट। एपी प्रॉफिट देने के लिए यूज करना है और जी गुडविल देने के लिए हमें क्या यूज करना है? उसका 1.5 ठीक है, टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द 3 preceding completed years। भाई 3 साल का मतलब एक ही बार काम करना है, उसमें गुडविल भी निकल जाएगी और प्रॉफिट भी निकल जाएगा। लास्ट, हाँ जी, जो आप प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे उस फॉर्मूले में सिर्फ आपको 1.5 मल्टीप्लाई करना है टू फाइंड आउट दी गुडविल। ठीक है, सेम एवरेज प्रॉफिट निकालने का स्टेप है, बस उसमें एक कंटिन्यू हो जाएगा टू फाइंड आउट द गुडविल, दैट इज 1.5। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखा है? 1.5। एपी, मुझे तो एपी चाहिए, मुझे तो गुडविल चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गुडविल? एपी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट इज 1.5। ठीक है, लास्ट, assets shall be revalued and liabilities to be reassessed. Retiring partner will get the share in the profit involved। छोड़ो ये बात, कोई बात नहीं है। अच्छा, चेतन भाई छोड़ के जा रहे हैं, कब जा रहे हैं? बट ये नोटिस दिया उसने, अप्रूव कब होगा? 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद क्या आएगा? सितंबर। रिटायर्स टू द इफेक्ट फ्रॉम, सही है, आज नोटिस देगा, 30 तारीख को छोड़ सकता है। ठीक है, ऑन दैट डेट द बैलेंस ऑफ द कैपिटल वाज 1,60,000 और नेगेटिव बैलेंस इन दी करंट अकाउंट। डेबिट मीन्स खर्चा, नेगेटिव बैलेंस है 4,000, 5,000 रुपए। द प्रॉफिट फॉर द 3 preceding completed years आर, ठीक है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड असेंबली ऑफ लायबिलिटीज विल नेदर गेन नॉर प्रॉफिट। तो रीवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, आपको अमाउंट कैलकुलेट करनी है टू चेतन इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप अग्रीमेंट, कुछ भी नहीं करना है। अब मुझे प्रॉफिट निकाल दो, ये रहा फॉर्मूला लगा हुआ, निकालो। ये प्रीसीडिंग ईयर्स है, बताओ व्हाट इज द प्रॉफिट? नहीं, हाउ 45 प्लस 30, हाँ ठीक है, 99,000 डिवाइड बाय 3, दैट इज द एवरेज प्रॉफिट। हाउ मच? 11,000। तो पूरे फर्म का हो गया। मुझे किसका चाहिए? जो जा रहा है उसको तो देना है ना हमें। तो वो कितने लेके जाएगा? 11,000 तो पूरे फॉर्म का है। हाँ, व्हाट इज द शेयर? नॉट गिवन, तो 1/3। इफ नॉट गिवन देन इट्स 1/3। आया समझ में कि नहीं आया? कैसे निकाली? क्वेश्चन टफ लग रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल टफ नहीं है, ये तो करना है बस। ये निकालो ना। डू यू नो हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट? कैसे? 1 + 2 + 3 कितने साल हो गए? 3 डिवाइड बाय
3 कितना हो जाएगा? चेक करता हूं भाई। एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स अपॉन number of year. What is the formula of goodwill? This is AP multiply by number of year purchase. इसका बताओ कितना कितना है प्रीसीडिंग ईयर्स? 45, 30 और 24 कितना हो गया? कितना है? $99 डिवाइड बाय 333 33 सार 33 ठीक है। जो सार कह रही मैं वही मानूंगा भाई। सार ने बोला 33 मैं मानूंगा 33। ये किसका है? कोई डाउट? ठीक है। ये 1.5 कहां से आया? किसी को पूछना है क्या? ये यहां से आया। ठीक है, कितना हो जाएगा? 495। ठीक कह रहा है ये लड़का। ये हो जाएगा। ठीक है, ये भी किसका आ गया? मुझे किसका चाहिए? मुझे किसका चाहिए? पार्टनर किसका? चेतन्स गुडविल। देने वाले कौन है? वन अपॉन 3। कोई भी चीज 3 से डिवाइड हो सकती है कि नहीं हो सकती है? आप क्या करोगे? इन सब का सम, यानी कि 4 + 9 + 5 + 0 + 0 कितना हो रहा है? टाइम नहीं है तो यू कैन चेक। सीबीएसई के लिए बहुत अच्छी चीज है। कैन 18 भी डिवाइड इनटू 3? तो आराम से पूरा डिवाइड हो जाएगा 3 से। कितना आ रहा है? 6 क्या 6? अरे मैं कह रहा हूं इसका आंसर हाँ तो हो रहा है ना, मतलब ये पूरा का पूरा टोटल 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये एक टेक्निक होती है फाइंड आउट करने की कि वेदर द टेबल ऑफ द अमाउंट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय 3 और नॉट। 16,500 भाई 16,500 देने हैं। कौन कौन देगा? दोनों पार्टनर्स। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में, बिकॉज नो न्यू रेशियो इज गिवन, सो द ओल्ड एंड रिमेनिंग रेशियो इज कंसिडर्ड एज गेनिंग। तो 1:1, क्योंकि बच्चे भी कितने पार्टनर हैं? 2। अमन बचा है और भरत बचा है। ये कितना देगा? ये कितना देगा? 8,250। Am I wrong or am I wrong? Thank you. सही है शौर्य भाई, सीख रहा हूं तेरे से गणित। अच्छा, ये फर्म का है। चेतन भाई का कितना होगा? निकाल सकते हैं? चेतन भाई का प्रॉफिट 33,000 में is to 1/3, that is 11,000। कोई डाउट? अब मुझे बताओ ये सब कौन सा अकाउंट में जाएगा इसके? थैंक यू वेरी मच। सबके सब बेवकूफ हैं। When there is a current account, तो आप ये लोग कैपिटल में कैसे बेच सकते हो? ये तो हम चैप्टर 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वो सब कहां जाएगा? कैपिटल में सिर्फ कैपिटल्स की ही एडजस्टमेंट आती है अगर करंट अकाउंट होता है, बाकी सब कुछ कहां जाएगा? करंट अकाउंट में। अब मुझे आंसर बताओ कि एक्चुअली में चेतन घर कितने रुपए ले जाने वाला है?
ठीक है, whenever there is a current account, everything which is going to be distributed is going to be in that current account, not in the capital account. मेरी हिंदी में कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं इंग्लिश में बोल दूं एक बार? कुछ नहीं होगा बाबूजी, जैसा खाए वसा छोड़ दीजिए, क्योंकि कैपिटल के अलावा यहाँ कुछ नहीं है. एक्सक्यूज मी, ठीक है. मैं रफ फॉर्मेट बना रहा हूं, फॉर्मेट बिल्कुल सेम है. बिकॉज देर इज नो चेंज इन द कैपिटल, सो विल ऑलवेज कीप इट 100 times more U3. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, इतना ही था आई थिंक उसकी कैपिटल में. कैन बी चेक. हाँ, 1,60,000 एंड देर इज नो चेंज बिकॉज कोई भी कैपिटल में नहीं गया चीज. हाँ कि ना? कैपिटल निकाली ना गई, सो कैपिटल जैसी की जैसी है वैसी की वैसी है, उसको देनी है. तो क्या कर देंगे? कितने? मुझे पता बहुत लोगों ने कहीं ना कहीं वो लिख देगा टू बैलेंस कैरेट डाउन. लिखा तो नहीं किसी ने टू बैलेंस कैरेट डाउन? This is Chetan's capital account. Now I'm preparing चेतन भाई का. मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं, बनाने को बोला नहीं गया था मुझे, फिर भी I'm still making it. Manish will stay here till 9:30. Particular amount ठीक है. एंड बिकॉज इट इज ऑलवेज, क्योंकि वहां क्लियरली मेंशन है दैट करंट अकाउंट हैज अ डेबिट, सो आई शुड आल्सो स्टार्ट विद द डेबिट साइड. तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? ओ 5,000 है क्या? ओ माय बैड. क्या क्या मिला है उसे? तो गुडविल कौन कौन देगा? क्या नाम है पार्टनर्स के भाई? अमन और भरत. तो अमन कहां से देगा? अनमोल बेटा सिर्फ एक का थोड़ा खोला हुआ कैपिटल अकाउंट. कंपनी तीनों को खुलवाएगी ना, खुलवाएगी तो what will be the profit? How much? 11,000 है क्या? बताओ. how much it will take to his home? श्योर है भाई? आंसर 16,500 प्लस 11,000 कितना हो गया? 27,500. 27,500 माइनस 5,000, 22,500. क्या प्रॉब्लम है? कुछ पूछना है शुभम भाई? प्लीज पूछ लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछो.
हो गया? कुछ पूछना है किसी को? शुभम भाई, किसी को प्रॉब्लम करंट में क्यों करा, कैपिटल में क्यों नहीं करा? कुछ पूछना शुभम भाई? बीच में छोड़ के नहीं है, 6 मंथ्स का ड्यूरेशन दिया गया था, इसलिए सितंबर में, इसलिए मैंने सस्पेंस खोला। मिडिल पे छोड़ के नहीं गया बाबू, आपने ये तो नहीं पढ़ा? उसने बोला हुआ था कि 6 महीने का नोटिस चलेगा आपको, बट क्योंकि साल खत्म नहीं हुआ है इसलिए मैंने सस्पेंस खोला है 600 टाइम्स। ठीक है, कुछ पूछना है? शौर्य भाई कुछ समझ में आया क्या? ठीक है, 10 मिनट पहले छोड़ूंगा, शौर्य भाई हमें आके गुडविल निकाल के दिखाएंगे। I hope this is not what I'm expect. इतना लेट क्यों? माउथ फ्रेशर रखा करना अपने पास। तो सो के लेट उठेगा तो ब्रश करने में टाइम लगेगा ना, माउथ फ्रेशनर मार लिया कर। ठीक है, चलो अब मौत करते हैं टिया को जान से उतारते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएससी का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एक बैलेंस शीट गिवन है जिसमें टिया, जिया और दिया पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 1:1:2 में। ठीक है, और टिया की मृत्यु होती है, प्लीज डू नॉट स्पीक। ठीक है, और बैलेंस शीट हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, जब ये तीनों पार्टनर्स थे। ठीक है, अबव बैलेंस शीट दो मेड आफ्टर, ये देखो साफ लिखा हुआ है, टिया के मरने के बाद की बैलेंस शीट है। फिर भी क्या गलती है कि टिया को जिंदा दिखा रखा है। क्वेश्चन समझ आया? टिया के मरने की बात के फिर भी टिया को दिखा रखा है जिंदा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द फॉलोइंग थिंग्स हैव नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, और कुछ चीजें ठीक भी नहीं करी हुई है। नंबर 1, द एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैजंट बीन मेड, यानी कि जब पीसीए बना था तो ना कोई रिजर्व बटा है ना कोई प्रॉफिट बचा है। ये भी बटना चाहिए था और ये भी बटना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म, दिस इज अ न्यू गुडविल, इज वैल्यूड एट 80,000। कब? टिया के जाने के बाद। तो टिया का हिस्सा कितना है वो निकाल के हमें इसको देना पड़ेगा, वो भी नहीं बटा है, तब ये क्या है? इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, द शेयर ऑफ अ प्रॉफिट एंड फॉर द करंट ईयर इज डिटरमाइंड एट, क्लियरली मेंशन है हर प्रॉफिट, तो इसमें शेयर मत निकालना। स्पेसिफिकली ये पूरे पैसे किसके हैं? कंफ्यूज मत होना, क्लियरली लिखा हुआ है हर प्रॉफिट, और कब तक का है? ठीक है, वो उसी का प्रॉफिट है चाहे वो कभी भी जाए। सिंपल क्वेश्चन है ना, बस दे दो। क्या बनाना है? पीसीए बना सकते हैं, बना देते हैं। चलो, देखो काम वही करना है, बस लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, तो कंफ्यूज मत होना। एक को क्या क्या नाम था? दिया, जिया और टिया। दिया, जिया और टिया, टिया।
फायदा क्रेडिट, नुकसानेश डेबिटेश। ठीक है, बनाए, चलो। बताओ क्या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है। हाँ 3 3 4 2। हाँ डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, ये तो उसके मरने के बाद कहना, बिकॉज़ ये उसके मरने के बाद की बैलेंस शीट है ना। सब गलत है, तो ये बटेगा नहीं। हाँ क्यों नहीं बटेगा, नहीं बटेगा, क्यों बटेगा, क्यों नहीं बटेगा, क्यों नहीं बटेगा। वो उसके बाद है नहीं, बाद हाँ तो अरे ये मरने के बाद है ना, तो नहीं बांटा है तभी तो इनकरेक्ट है वो, और ये बांटना है। तभी तो बांटना है। ठीक है मनीष प्लीज कम आउट। 3 लाख 3 लाख और 4 लाख। और क्या है भाई, रिजर्व राइट लेफ्ट में कहा जाएंगे, रिजर्व लेफ्ट में कहा जाएंगे, राइट में। विच रेशियो, ओल्ड रेशियो 1 1 2 बाय रिजर्व्स 13 13 एंड 26। और कुछ है बांटने के लिए, देखो डेफर्ड वाला भी है ना। बाहर खड़े होकर लिख, ठीक है। राइट में किधर जाएगा, लेफ्ट में। विथ रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है बच्चे, 1,04,000। बांटना जरा 1 1 2 में, 1,04,000 1/4 1/4 एंड 2/4। 26,000 2,000। ठीक है, और कुछ है क्या, हाँ क्यों नहीं है, आप लोग को दिख नहीं रहा है। Which goodwill? If the goodwill is at 2 places, one in the adjustment and one in the old balance sheet, so this is the old goodwill. किसको मिलेगी, ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कितनी है बच्चे, 8,000। टू ओल्ड गुडविल 1/4 कितना होता है, 2,000 2,000 और 4,000। शौर्य भाई सही कर रहा हूं मैं, ठीक है। और कुछ है बांटने के लिए, ओल्ड बैलेंस शीट डू वी हैव एनीथिंग एल्स, नहीं। तो अब क्या बचा बांटने को, गुडविल कितनी दे रखी है, और किसकी गुडविल है, फर्म की। डू वी हैव द न्यू रेशियो, नहीं है हमारे पास। तो व्हाट इज द ओल्ड रेशियो, 1 1 2। तो गेनिंग क्या हो जाएगा, 1:1। ये तो चली गई ना, कौन गया, ये तो चली गई ना छोड़ के, तो रेशियो क्या बचा, 1:1। तो गेनिंग भी क्या है, 1:1। पर पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि टीए का हिस्सा कितना है, 40,000। देगा कौन, दिया और जिया।
20,000 20,000 और 20,000। किसी को पूछना है क्या कैसे हुआ 20,000 20,000? अंडरस्टूड? 20,000 कैसे हुआ? 80,000 टोटल है और देना कितना है 2/4, जो कितना होता है हाफ 1/2। तो 80 का आधा 40 तो टिया ले जा रही है और देने वाले कौन है? कैसे कैसे देना है 1:1 यानी कि बराबर बराबर। कौन कितने कितने देगा? 20,000। तो बाय दिया का कैपिटल अकाउंट और बाय जिया का नाम है उसका नाम मिलेगा किसको? टिया को। कितना कितना? 20 एंड बीशेष, बीशम्स एंड बीशम्स किसको मिल रहा है? टिया को। एंड बिकॉज ये दोनों पार्टनर्स अवेलेबल हैं तो इनके अकाउंट से काट देते हैं बीशेष एंड बीशेष। और कुछ देना है क्या? अरे ये प्रॉफिट किस नाम से दूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट लॉस सस्पेंस? सस्पेंस है प्रॉफिट एंड लॉस। सस्पेंस क्यों? क्यों सस्पेंस? फाइनेंशियल ईयर गिवन है हमें। करंट प्रॉफिट पे या इसको मर गई। हाँ और फाइनेंशियल ईयर तो पता नहीं है तो अज्यूम क्या करना है 31st। तो दिस इज अ सस्पेंस अकाउंट। तो बाय और पूरा का पूरा पैसा किसको देना है? 42 था क्या? 42। इसका रेशियो मत निकालने बैठ जाना। हर शेयर ऑफ था वो, हर शेयर ऑफ प्रॉफिट ये लो लिखा हुआ है द शेयर ऑफ हर प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर इज डिटरमिन्ड एट 42। तो ये पूरा का पूरा किसको जाएगा? टीआर को। हो गया। अब क्या खुल रहा है इसका? मर गई है क्या? हाँ। तो जब मर जाते हैं तो क्या खोलते हैं? एग्जीक्यूटर का अकाउंट। अब टीआर की जगह उसका पैसा लूंगा मैं। कितने? 4,26,000, 4,40,000, 4,80,000, 4,80 नहीं, 2 को 2 4 2 6 2 8 4,80 हो गए। 5,20,000 कैसे 5 लाख हो गए? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 6, 2 4 जा 5 लाख। ठीक है 5,08,000 माइनस 56। एक 4,52। व्हाट इफ क्वेश्चन क्या है कि 52 कैश दे दो बाकी लोन अकाउंट में उसमें एग्जीक्यूटर को दे दो तब क्या होता? 4 लाख रुपए की लोन अकाउंट में। तो 2 बैंक 52 एंड 2 टीएस एग्जीक्यूटर 4 लाख। पूछना है कुछ? ठीक है मेरी मैथ्स में दिक्कत तो नहीं है? चलो बाकी वैसे बांट देते हैं, बाकी लोग तो कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस। तो 2 बैलेंस कैरिड डाउन कितना कितना है भाई? 3,13,000 माइनस 48। 3,13 माइनस 48 सही बोला लड़का? 3,13 माइनस 48, 6 और 1 7 8 और 2 2 40 48 कितना हो गया? 2 लाख। ये क्वेश्चन था फॉर 3 मार्क। प्लीज कीप ऑन राइटिंग।
लिखते रहो बेटा। What is the total? टोटल कर लो यार, 3 13 3 13। 5 ना काटना। ठीक है, एक और कर दे फिर, आज 3 कर देते हैं। टाइम देख रहा हो? 7:20 हो गया है। ये लॉट ऑफ टाइम, 20 मिनट है पूरे। मैं चाहूं तो मैं 4 क्वेश्चन कर सकता हूँ। सर वो हम नहीं कर सकते हैं। तुम आधे तो करो, 2 तो करो। आप एक हो गया, कॉपी कर लिया, आगे बढ़ूं? अरे कितनी डेट पड़ता भाई? शर्म मेरी, मैं इतना बुढ़ा हूं क्या? है? मेरे से बड़े, मेरे से छोटे हैं वो। छोटा है मेरे से उम्र में 2 साल। हाँ ठीक है, बस पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है देखते, टाइम बचता कि नहीं बचता। लेट्स सी कि भाई त्रिशा, अनीशा और ऋषिका पार्टनर्स है एक फर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 2-2-1। बैलेंस शीट दे रखी है कब की? 31 मार्च की, यानी कि साल के एंड की दे रखी है। और बैलेंस शीट किसकी है? तीनों की है। 2 के नाम पे लिखे हुए, 1 2 3। बेवकूफ है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट है जिसमें पुरानी बैलेंस शीट कंसिडर करेंगे इसको। ये सारे आइटम्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। त्रिशा की मृत्यु होती है किस दिन? जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन एक लड़की टपक गई। मेरा क्या होगा मुझे भी नहीं पता। What will the partnership deed the executed deceased partners will get these things? क्या क्या मिलेगा उसे? पूरा पीसीए का पैसा, उसके बाद तनख्वाह जो मिलती थी उस बंदे को, शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज पास्ट 3 years ऑफ प्रॉफिट। अच्छा एक चीज बताओ, अगर यहां पर भी होता तो क्या इस प्रॉफिट को भी 3 years में काउंट करते हम? करते ना? ये भी तो पिछले साल लग गया, बड़ा तो अगले साल है। समझ आया? इफ यहां पर भी प्रॉफिट होता तो उसको भी काउंट करा जाता। क्यों करते? बिकॉज ये पुराने साल की बैलेंस शीट है और ये मरने वाला साल नया है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 19-20, 20-21 और 21-22 का सीक्वेंस में दे रखा है। कितना है? 1 लाख, 2 लाख एंड 1.5 लाख रिस्पेक्टिवली। हाँ क्या? अच्छा, त्रिशा ने विड्रू करे 20,000 ऑन फर्स्ट में फॉर अ पर्सनल यूज। कितने? 20,000 विड्रॉ करे 1 मई को पर्सनल यूज के लिए। ड्राइंग्स है, कोई डाउट? कोई आईओडी का डिस्कस देने का, आईओडी देने की भी जरूरत नहीं है। अब जो 4th वाला पॉइंट है वो मैं वापस समझा देता हूं। वो लिखा हुआ है कि उसके शेयर का प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर्स आर ये। तो ये जो प्रॉफिट है ना ये वाला, ये कब तक का है? ये उसकी डेथ तक का है, ये पूरी जुलाई तक का है। ठीक है, समझ आ गया? मनीष प्लीज सीधा खड़ा हो जाए यार। ठीक है, शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, प्रिपेयर त्रिशास कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हर एग्जीक्यूटर। मैंने कल भी बोला था कि अगर सिंगल बंदे का आता तो क्या बना लोगे? आपने बोला हाँ, तो इस बार सिर्फ एक का बनाना है, दैट इज ओनली ऑफ त्रिशा। मतलब जो भी चीज बटेगी वो उसके रेशियो में बटेगी और सिर्फ उसी के रेशियो से जाएगी, तीनों को नहीं देनी है। अगर आप कुछ भी दोगे तो सिर्फ त्रिशा, और उसका रेशियो क्या है त्रिशा का? 2/,
2/5, तो जो भी दोगे किसमें देना है आपको? 2/5 में। कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? करूं कि करोगे? करोगे? मैं करूं? दिस इज द होमवर्क फॉर ऑल यू गाइस। ठीक है, जो बच्चा हाथ जोड़ रहा है वो कल बोर्ड पे क्वेश्चन करेगा। ठीक है, होमवर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन है और देखो कब का है। दिस इज ऑफ CBSE 2023 का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है पर बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। उसको तो पूरे साल की मानेंगे ना जब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। आपको देना क्या है? गुडविल के लिए 3 साल का एक्यूरेट मानने हैं, बट जब आप सस्पेंस अकाउंट बनाओगे तो आप सिर्फ 150 से बनाओगे। समझ में आया? सस्पेंस अकाउंट सिर्फ 150 से बनेगा और गुडविल इन तीनों को मिला के बनेगी। एग्जैक्टली। ठीक है, सिंपल है। ट्वाइस तो वही हो गया ना, एवरेज निकालो, AP मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट इज ईयर। ठीक है, क्लियर है? दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज फॉर योर होमवर्क। ठीक है, कल इसको खत्म करके हम लोन अकाउंट की तरफ बढ़ेंगे और हम लोन अकाउंट भी करना सीख लेंगे। ठीक है, इस वीक के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि ये भी खत्म करके रेजोल्यूशन की तरफ मूव ऑन कर जाऊं। ठीक है, विद दिस आई एंड टुडेस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग टू चैनल, सी यू फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।